Jai Hind everyone, welcome back to my YouTube channel Journey with Roots. I am Professor Captain Bhupender in the Department of Commerce, Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. अभी जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ अपनी वीडियो नंबर 4 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, पार्ट 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं हम किस सीरीज का, फाइनल अकाउंट फॉर द नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज का। तो फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, सेकंड वीडियो में जो मेन क्रक्स है फाइनल काउंट्स का जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट हमें बनाना होता है, उसकी हमने एडजस्टमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। वीडियो नंबर 3 में हमने अगेन थोड़ी सी एडजस्टमेंट डिस्कस करी और एक सोल प्रोप्राइटर्स का फाइनल काउंट में क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उस पे हमने फोकस किया। अब ये वीडियो नंबर 4 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो नंबर 4 में हम एक जो पार्टनरशिप फर्म है जो कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है उसका फाइनल काउंट में कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। और इस सीरीज में वीडियो नंबर 5 में हम सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का फाइनल काउंट कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी हैं क्योंकि उसमें काफ़ी डिस्कशन किया गया है एडजस्टमेंट्स को कैसे करते हैं, क्योंकि उनका रेलिवेंस है इस वीडियो में भी। तो आप प्लीज़ उसको देखिए एक बारी सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे देखिए, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। इस लाइन में लिखा हुआ है accounting treatment for the partnership firm is the similar to this that of the sole proprietorship business with the exception of the following। इन 5 बातों को छोड़ के अब बाकी जितना भी फाइनल काउंट की जो ट्रीटमेंट है एक सोल प्रोप्राइटर्स की और किसकी, पार्टनरशिप फर्म की, सेम टू सेम है। मतलब जितनी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हमने सोल प्रोप्राइटर की वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में हमने सीखी है वो सारी की सारी यहाँ पे यूज होंगी जब हम पार्टनरशिप फर्म का फाइनल काउंट की एडजस्टमेंट्स करेंगे। उनमें चेंज कहाँ पे आएगा, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म में चेंज क्या होता है, ये 5 चीजें डिफरेंसेस है उनमें। वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द पार्टनरशिप कैपिटल काउंट, next है distribution profit among the partner, next है adjustment of the wrong appropriation of the profit in the past, reconstitution of the partnership firm and the dissolution of the partnership firm। तो इसमें से ये सारी चीजें आपकी सिलेबस में नहीं है, इसमें से सिर्फ आपने जो पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, ये आपने पढ़ना है इन एडिशन टू दी ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट जो आपने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर में सेम टू सेम है। अब प्रॉफिट लॉस के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो ये है थ्योरी किसकी, पार्टनरशिप फर्म के फाइनल काउंट की। तो इसका मतलब है फाइनल काउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में हम 4 अकाउंट मेनली बनाएंगे, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट लॉस काउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट जैसे बनती है वैसे ही बनेगी। अब ये देखिए इसमें ये जो नया चीज आपको बनानी है वो कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है उसकी थ्योरी यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन की गई है, आप प्लीज पॉज करके इस थ्योरी को पढ़ लेना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट दिखा रहा है या लॉस दिखा रहा है वो पूरी एंटिटी का दिखा रहा है, पार्टनरशिप फर्म का दिखा रहा है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप की पार्टनरशिप डीड क्या कहती है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई सर्टेन रेशियो गिवन है तो उस रेशियो में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, साइलेंट है, कुछ नहीं कह रही है, तो बेसिक फंडामेंटल जो फॉलो होते हैं उसमें ये फॉलो होंगे कि इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी पार्टनर्स को जितना भी प्रॉफिट हुआ है। अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसी पार्टनर को सैलरी भी देनी है, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज भी करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करना है। मतलब पार्टनर्स का जो आपस में हिसाब किताब किया जाएगा वो कौन से अकाउंट में होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। उसकी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा।
और ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एंट्रीज होंगी उस एंट्रीज की जनरल एंट्री यहाँ पे गिवन है, तो इसकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक बार देख लेना अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। मैं सीधे परफॉर्मा डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो ये परफॉर्मा गिवन है पार्टनरशिप फॉर्म एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसमें क्या होता है, इसमें ये नेट प्रॉफिट हम ब्रॉट डाउन करते हैं किस तरफ, इस तरफ। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा पार्टनरशिप फर्म का, वहां पे प्रॉफिट होगा, उसको क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे नेट प्रॉफिट को। अगर ऊपर लॉस होगा तो लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे इसको। उसके बाद पार्टनर्स के जितनी भी पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहाँ पे हम शो कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर्स है यहाँ, इसको रिकॉर्ड कर देंगे, कमीशन टू द पार्टनर है यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग्स है उसको यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, तो मतलब जो जो अगर आपने पार्टनर्स को कुछ देना है वो कहाँ शो करना है, आपने डेबिट साइड में शो करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। और जो जो पार्टनर से कुछ लेना है वो कहाँ शो करना है, क्रेडिट साइड में शो करना है यहाँ पे। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड छोटी है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, पार्टनर जो भी बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। तो अब क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस में है नहीं है, तो इस बुक में पूरा एक्सप्लेन किया है उस चैप्टर को भी, एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन, तो हम उसको टच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि इसको क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है, as the balance figure of the net profit as the same will be distributed among the partner in the ratio in the profit sharing ratio। जो भी बचेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये थ्योरी है, इस थ्योरी, ये जो लेजर अकाउंट है इसकी जनरल एंट्रीज यहाँ पे गिवन है, आप इस जनरल एंट्रीज को यहाँ पे एक बार देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आता है पार्टनरशिप फर्म का, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि सोल प्रोप्राइटर के साथ साथ जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है, उसका फाइनल काउंट कैसे बनेगा। यहाँ पे गिवन है आपको केस स्टडी नंबर 17, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फर्म ऑफ in which the Mr. X and Mr. Y are the partners sharing the profit and loss in the proportionate to 3/5 and the 2/5 respectively। रेशियो इनकी गिवन है, क्या है, 3/5, 3/5 and 2/5 रेशियो है X and Y के बीच में। You are required to prepare trading profit and loss account for the ended 31st March 2016 and balance sheet as on that particular date। तो अब देखिए क्या आपको गिवन है, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, क्या क्या आइटम्स गिवन है, पार्टनर एक्स की कैपिटल गिवन है, पार्टनर वाई की कैपिटल गिवन है, पार्टनर एक्स का ड्राइंग्स गिवन है, पार्टनर वाई का ड्राइंग गिवन है, गुडविल गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, ऑफिस फर्नीचर गिवन है, परचेजेस गिवन है, सेल गिवन है, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, रिटर्न, इनवर्ड आउटवर्ड, रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम गिवन है, एडवर्टाइजमेंट है, कैश इन हैंड है, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक गिवन है, वेजेस गिवन है, टेलीफोन गिवन है, सैलरी गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गिवन है, कमीशन गिवन है, डेबिट बैलेंस है, कमीशन ये पेड है, एक्सपेंस है हमारा। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, मोटर वैन गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। टोटल कितना है ट्रायल बैलेंस का, टोटल है आपका, टोटल आपका कितना है 27,83,000 का है, मैच कर रही है आपकी बैलेंस शीट। और ये एडजस्टमेंट गिवन है, वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, राइट ऑफ करना है फर्नीचर में इतना, 20% मशीनरी में डेप्रिसिएशन करना है, उसके डाउटफुल डेट है 5%, राइट ऑफ करना है 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और पार्टनर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, एंड ड्राइंग पे भी कितना है 5% है, एंड मिस्टर वाई इज एंटाइटल्ड सैलरी 18,000 पर मंथ है। तो ये एडजस्टमेंट जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी, जो नई चीज आपसे यहाँ पे आज सीखने जा रहे हो। बाकी ऊपर का सारा सेम टू सेम है जो आपने पहले किया हुआ है, सोल प्रोप्राइटर में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें भी वही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फॉर द एंडेड 31st मार्च 2016, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और
बैलेंस शीट से पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, राइट। और बैलेंस शीट लास्ट में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेगी जैसे सोल प्रोप्राइटर्स की बनाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को एक बार, और इसकी एक्सप्लेनेशंस गिवन नीचे, वर्किंग नोट यहाँ पे सारे गिवन है, आपको किस तरह से इसको सॉल्व करने हैं। चलो एक बार देख लेते हैं इसको वन बाय वन। तो मैंने आपको क्या सिखाया था वीडियो नंबर 3 में कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। जब भी आपको फाइनल काउंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उन पूरे प्रोसेस को मैं रिपीट कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि विद इन 20 मिनट के अंदर आप फाइनल काउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको एडजस्टमेंट्स पढ़नी होती हैं। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद जिन जिन आइटम में एडजस्टमेंट्स होनी होती है उनको आपने टिक कर लेना होता है। टिक करने का मतलब क्या होता है कि इस आइटम को जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो मैंने परफॉर्मा बनाया हुआ है उसके पर्टिकुलर वाले कॉलम में लेना है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ प्लस माइनस होगा, उसके बाद ही वो अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा। और जिस आइटम में एडजस्टमेंट नहीं है उसको सीधा आप अमाउंट वाले कॉलम में पोस्ट कर दोगे। ये मैंने आपको बताया था। सेकंड, आपको क्या करना है इसमें, जब आपने ये देखना है इस केस में, आपने करना क्या है, आपने पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेना है और बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ी स्पेस छोड़ के वहां पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है और नीचे बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेना है। परफॉर्मा बनाने के बाद फिर मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई थी वीडियो नंबर 3 में कि आपने पिक एंड चूज नहीं करना। पिक एंड चूज की जो आदत +1 +2 में आपको पड़ी थी, आपने उसको अडॉप्ट नहीं करना है। आपने ट्रायल बैलेंस की फर्स्ट आइटम को पकड़ना है, उसका जहां पे भी लेजर पोस्टिंग होता है वहां पे आपने उसकी पोस्टिंग करनी है। और आपको क्या पता है, आपको फंडामेंटल ये पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फंडामेंटल्स क्या बताता है कि जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। उनके बैलेंसेस को हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द ट्रेडिंग अकाउंट। और जितने भी पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब ये जो ट्रायल बैलेंस गिवन है, जब इनका आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो नॉमिनल अकाउंट है वो प्रॉफिट लॉस और दी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और जो रियल अकाउंट है और जो पर्सनल अकाउंट है वो जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, राइट। और इसके साथ ही आपने एक चीज और ध्यान रखनी है। वो क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये भी पता है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम गिवन होती है उनका एक ही लेजर पोस्टिंग होगा, या वो ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट लॉस में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा, उसका दो जगह पे पोस्टिंग नहीं होता है, राइट। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, इस एडजस्टमेंट का लेजर पोस्टिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप लोग एग्जामिनेशंस में इन 20-25 आइटम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है सही जगह से लेजर पोस्टिंग कर दो, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में सही जगह पर लगा दो, तो इसका मतलब है 60% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जामिनर उसी से खुश हो सकता है कि बच्चे को ये तो पता है कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ करते हैं, राइट। उसके बाद, और आप खुद सोचिए कि ये 20 आइटम को अगर आपको पोस्टिंग करना हो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में तो आपको कितना टाइम लगेगा। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक पढ़ा, ओपनिंग स्टॉक लिखा, अमाउंट वाले कॉलम लिखा, तो 2-3 सेकंड में हो जाता है सारा ये। तो इसका मतलब विद इन द 2 to 3 मिनट में आप ये सारी की सारी जो 20-25 आइटम्स हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में जहां जहां प्लेस करनी चाहिए आप आराम से कर सकते हैं। 3 मिनट आपको मैक्सिमम लगेंगे इसमें। और आपके पास स्केल होगा, पेंसिल आपके पास है, प्रोफोर्मा आपने बना लिया है, तो पोस्टिंग क्वेश्चन पेपर आपके सामने, तो आराम से इसकी पोस्टिंग आप कर दोगे। उसके बाद कितनी एडजस्टमेंट गिवन है, आपको कितनी एडजस्टमेंट गिवन है, यहाँ पे आपको ये 5 एडजस्टमेंट गिवन है। तो एक एडजस्टमेंट को अगर 2 मिनट भी अगर आप देते हो अपने आप को सोचने में, पोस्टिंग करने में, तो 2 मिनट वेरी मैक्सिमम बोल दिया मैंने। 2-3 एडजस्टमेंट तो ऐसी होती है जो सबको स्टूडेंट्स को आती है, एक आधी एडजस्टमेंट होती है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है इसमें मैं क्या करूं, और उसका आंसर उसी के लैंग्वेज में गिवन होता है जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो, राइट। तो अगर 2-2 मिनट देते हैं 10 मिनट लगेंगे इस 5 एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करने में कि कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करना है, राइट। तो 13 मिनट हो गए हैं और
कैलकुलेटर आपके पास है, प्लस माइनस करके टोटलिंग करने में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी बैलेंस शीट 15 से 18 और 20 मिनट के अंदर अंदर मैच होकर आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप इस सिस्टम से फॉलो करोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। नंबर वन, गलती क्या नहीं करनी आपने, पिक एंड चूज नहीं करना आपने। पिक एंड चूज नहीं करने का मतलब क्या है, आपने ट्रायल बैलेंस का ये आइटम पकड़ लिए, कैपिटल काउंट है तो इसका जहां पोस्टिंग होता है वहां पोस्टिंग कर देना है। वो सब ठीक हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट आइटम को आपको पकड़ना है, राइट। तो अब देखते हैं, चलो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये ब्रांच कैपिटल काउंट है, ये कहाँ पे जाएगा, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ये वाई का कैपिटल काउंट है, ये कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा ड्राइंग कैपिटल जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड। उसके बाद एक्स का ड्राइंग है और वाई का ड्राइंग है, ये कहाँ जाएगा, ये आप कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे शो किया होगा, ये एक एक्स का कैपिटल काउंट है और ये ड्राइंग काउंट है, ये यहाँ से माइनस कर दिया एज अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस। ये वाई का कैपिटल काउंट है और इसमें से हमने ड्राइंग माइनस कर दी है, एज अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस। ये 30,000 यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आइटम है, गुडविल। गुडविल कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एसेट होता है, इसको एसेट में शो कर देंगे 1 लाख रुपीज का। तो ये देखिए गुडविल यहाँ पे शो कर दिया हमने कहीं पे, ये गुडविल 1 लाख रुपीज हमने यहाँ शो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। ये भी क्या है, एडजस्टमेंट में जाएगा, एसेट 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 में जाएगा। ये प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, तो जिस पे एडजस्टमेंट होती है उसको टिक किया होता है, उसको पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम लिखते हैं, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस फर्नीचर 50,000 का, इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर 50,000 का, यहाँ पे इसको रिकॉर्डिंग कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे, टिक कर दिया, इसको अंदर पर्टिकुलर में लिख देना है आपने बस। ये आप फोकस किस पे कर रहे हैं, ये लेजर पोस्टिंग करने पे भी फोकस कर रहे हैं सिर्फ अभी आप। उसके बाद क्या है, परचेज। परचेज कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये परचेज कर दिया, अगर रिटर्न होगी तो उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल है 16 लाख रुपीज की, तो 16 लाख की सेल यहाँ कर दी हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेटर्स 40,05,000 के हैं, तो ये डेटर्स में हमने यहाँ लिख दिया सन्ड्री डेटर 40,50,000 के इसका। तो इसमें क्योंकि ये एडजस्टमेंट भी है तो अमाउंट इसमें यहाँ पर लिखा हुआ हमने टिक किया होगा उसमें। नेक्स्ट है क्रेडिटर है 1,45,000, लाइबिलिटी में आते हैं, ये लाइबिलिटी में हमने इसको दे दिया क्रेडिटर, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा अमाउंट वाले कॉलम में इसकी पोस्टिंग हमने कर दी है, ये हमने इसकी पोस्टिंग कर दी यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसमें अगर कंफ्यूजन हो भी जाती है तो ये देखिए क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, सेल कहाँ पे आती है, सेल आती है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिटर्न जो होगा उसके ऑपोजिट होगा, वो सेल रिटर्न कहाँ होगी, डेबिट होगा। परचेज कहाँ लिखते हैं, परचेज हम लिखते हैं डेबिट साइड में, तो उसका ऑपोजिट साइड में क्या आएगा, रिटर्न आएगा। तो ये 25,000 रिटर्न है परचेज रिटर्न, और ये 15,000 क्या है, सेल रिटर्न है। इन रिटर्न्स को हम सीधा क्या करेंगे, सीधा रिस्पेक्टिव परचेज और सेल में से माइनस करेंगे। ये हमने परचेज रिटर्न, ये सेल रिटर्न यहाँ से माइनस कर दी, परचेज रिटर्न हमने यहाँ पे माइनस कर दी। अब स्टूडेंट कुछ हमसे पूछते भी हैं कि सर अगर हम यहाँ माइनस ना करके सेल रिटर्न को अगर हम डेबिट साइड में शो कर दे ट्रेडिंग अकाउंट में, और परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दे, आंसर तो सेम ही आएगा। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो तो कितना आएगा, 6,53,000 ही आएगा। तो हम क्या वैसे भी कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरा आंसर है अगर आप वैसे करोगे तो अर्थमेटिकली तो आपका मैच करेगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो उतना ही आएगा। पर जो एक रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में जब कोई आप आइटम दिखाते हो तो आपको नेट अमाउंट की वैल्यू वहां पे शो करनी है। मतलब एक आइटम से जितना प्लस माइनस होना है उसको प्लस माइनस करने के बाद
नेट अमाउंट आपको शो करना है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो उस प्रिंसिपल को एडहेयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परचेज और रिटर्न दोनों परचेज से बिलोंग करती है, तो इसका नेट परचेज कितनी है, वो है 8,25,000। तो सही तरीका क्या है शो करने का, एज पर दी AS1, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो है कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो 825,000 का परचेज हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। दिस इज द राइट मेथड एंड यू हैव टू अडॉप्ट दैट because it is a compulsion कि we have to follow the accounting standards requirements। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, है रेंट है। ये रेंट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में चला जाएगा। पोस्ट इन टेलीग्राम है, ये भी प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट है, ये भी प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में चला जाएगा। तो ये प्रॉफिट लॉस काउंट आपका देखिए, यहाँ पे रेंट है, पोस्टेज है और एडवर्टाइजमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट है, तो बाद में इसलिए इसको अमाउंट वाले कॉलम में, पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट के बाद है कैश इन हैंड है, एसेट है तो एसेट में चला जाएगा। स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। टेलीफोन चार्जेस है, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा डेबिट साइड में। सैलरी प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। प्रिंटिंग एक्सेसरी प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। कमीशन कुछ नहीं लिखा हुआ, डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब है कमीशन पेड है, ये प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, परचेज के साथ ये बिलोंग करते हैं कि राइट। तो इनवर्ड क्या होते हैं, इनवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनको यहाँ पे शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इट बिलोंग टू दी परचेज। आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो सेल के रिगार्डिंग होते हैं, उनको कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करते हैं। उसके बाद है मोटर वैन। मोटर वैन क्या होती है, एक एसेट है तो एसेट में चला जाएगा। बीपी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो देखिए जितनी आइटम्स हैं उनको हमने एक ऊपर से पढ़ा, उनका लेजर पोस्टिंग करते गए, तो विद इन 3 मिनट में आप इनको लेजर पोस्टिंग आराम से कर लोगे। तो 3 मिनट में आपने ये कर लिया है, तो इसके बाद ये पोजीशन आपके पास होगी। ये जो बाकी एडजस्टमेंट रह गई उनको छोड़ो, बाकी इस तरह से अगर आप कर लोगे तो इसका मतलब है आपने 60% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर ये सही पोस्टिंग कर लिया है तो आगे भी 100% आप कर ही लोगे। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिर्फ फॉलो करना है जो आपको नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, उनको वन बाय वन करके फॉलो करना है। राइट, चलो इसको फॉलो करना शुरू करते हैं। पहले कहता है वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक है 125,000, तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड। अगर क्लोजिंग, और जब आपको याद हो क्लोजिंग स्टॉक की ऐसी एडजस्टमेंट है, मैं बार बार कहता हूँ हर क्वेश्चन में होती है। और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट अब मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ आपको। वैसे तो ये बता देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ शो कर दिया और एसेट में यहाँ शो कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये 125,000 यहाँ शो कर दिया, ये एडजस्टमेंट है। तो इसी क्वेश्चन में बताते हैं, एग्जामिनर 3 तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट। एक तो ये है, दूसरी क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस पे गिवन है तो इसका मार्केट प्राइस भी आपको दे देगा एग्जामिनर कि कॉस्टिंग और क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2016 was 125,000 at cost price and its market value is 2 लाख रुपीस, ये आपको दे दिया। तो इसका मतलब है स्टूडेंट को अब ये डिसीजन लेना है कि मैं क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में करूंगा और एसेट में शो करूंगा, वो 1,25,000 से करूंगा कि 2 लाख से करूंगा। 2 लाख क्या मार्केट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस क्या 125,000। तो डिसीजन बच्चों को लेना है उस केस में, तो उस डिसीजन को लेने के लिए हेल्प करता है हमारा AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें जो वैल्यूएशंस करनी होती है क्लोजिंग स्टॉक की बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो लीस्ट ऑफ द टू, कॉस्ट और द मार्केट प्राइस, दोनों में से जो छोटा है उस प्राइस पे हमें कॉस्टिंग करनी होती है। तो इसका मतलब है 2 लाख और 125 में 125 से हम एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और कहाँ पे, बैलेंस शीट में।
इज इट क्लियर? अगर ऐसा होता तो वो करते हैं। और मार्केट प्राइस अगर कम होता है कॉस्ट से, तो फिर मार्केट प्राइस से हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कॉस्टिंग है 125,000 क्लोजिंग स्टॉक की जो यहाँ पे गिवन है, और मान लो क्वेश्चन में लिखा होता, एडिशन एग्जाम्पशन लेके चलो, अगर मान लो लिखा होता मार्केट प्राइस ऑफ इट्स ओनली 90,000 रुपीज, तो आप बताओ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एसेट में किस वैल्यू से शो करोगे, 125 से करोगे 90 से? तो AS2 कहता है लीस्ट ऑफ दीज टू, कॉस्ट और मार्केट से जो लीस्ट है उस वैल्यूएशन पे हम करेंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, 90,000 लीस्ट है, 90,000 को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे और एसेट में शो करेंगे। ये एडजस्टमेंट होगी। और क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट और बचती है जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो क्या हो सकती है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। और क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका क्या मतलब होता है कि हमें ये पता है कि जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है उसका एक ही लेजर पोस्टिंग होता है, यहाँ वो ट्रेडिंग में आता है या प्रॉफिट लॉस में आता है या बैलेंस शीट में आता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एसेट है। और एसेट को हम कहाँ शो करते हैं, एसेट इज द रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट को कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो वो सीधा एक ही उसकी लेजर पोस्टिंग होनी है, वो कहाँ चला जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड में चला जाएगा। वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तब नहीं जाएगा। दिस इज द ट्रीटमेंट। तो एग्जामिनर कहीं से भी क्लोजिंग स्टॉक की आपको इस तरह से और वेरिएशंस कर सकता है, तो आपको पता ना चाहिए, तो मैंने डिटेल में डिस्कशन कर दिया ये वीडियो नंबर 2 में मैंने इस तरह से ही सारी आपको एडजस्टमेंट डिस्कस की हुई है, वन बाय वन करके जो इस बुक्स में एक्सप्लेन की गई है, उसको आप इस देख लेना। और ये बुक्स में ये जो चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन दी जो मेरी जो 2 बुक्स हैं जो अमेजोन पे अवेलेबल है, मैंने सिंगेज पब्लिकेशन इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है उनके साथ पब्लिश करी थी, बीकॉम ऑनर्स के लिए और बीकॉम पास के लिए, राइट? इन्हीं बुक्स के बेसिस पे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ जो चैप्टर मैंने इस बुक में एक्सप्लेन किए हुए हैं, राइट? तो अब नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, राइट ऑफ 2500 फ्रॉम द ऑफिस फर्नीचर। राइट ऑफ का मतलब डेप्रिशिएट कर दो इसको, ठीक है जी, कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं यहाँ से। ये रहा फर्नीचर, इसमें से कहाँ गया फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर, इसमें से 25 रुपए यहाँ से माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में शो कर देंगे। ये रहा फर्नीचर, फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर का डेप्रिशिएशन है 2500 रुपीज, ये हमने यहाँ शो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या, 10% प्लांट एंड मशीनरी, 20% मोटर वैन। चलिए जी, प्लांट एंड मशीनरी देखिए कितना है, प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख है, 10% हो गया कितना, 40,000। और मोटर वैन को करना है कितना, 2,85,000 है, इसका करना है 5% है, ये 5% आ गई वैल्यू 41,000 समथिंग आ गई है, 700 आ गई है। यहाँ पे माइनस करने के बाद इनको कहाँ शो करना है, इनको शो करना है ये प्रॉफिट लॉस के यहाँ पे डेबिट साइड में। ये मोटर वैन का भी है क्या डेप्रिसिएशन, लेट्स सी द एडजस्टमेंट नेक्स्ट। 10% प्लांट का है और मशीनरी का 10% है, 20% मोटर वैन का है, ये हमने इनका एडजस्टमेंट कर दिया यहाँ पे डेप्रिसिएशन। ये 10%, मोटर वैन का 20%, फर्नीचर का 2500, इन तीनों को यहाँ शो कर दिया प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। ये आ गया डेप्रिसिएशन, आ गया आपका फर्नीचर का, ये आ गया, व्हाट इज दिस, ये प्लांट एंड मशीनरी का आ गया, ये मोटर वैन का आ गया। ये जो फिगर है 20,000 है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की है, ये यहाँ पे आनी चाहिए, थोड़ा सा सेटिंग आगे पीछे हो चुकी है, इज इट क्लियर? ये डेप्रिशिएशन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, प्रोवाइड ए 5% सन्डी डेटर्स का डाउटफुल डेट का प्रोविजन क्रिएट करता हूँ। ये हमारे डेटर्स हैं 4,05,000 का, ये इसका प्रोविजन निकाल लिया परसेंटाइल करके, उसी को यहाँ शो कर दिया प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस।
क्या राइट ऑफ है? राइट ऑफ 1/5 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। तो ये देखिए 90,000 का है, उसमें से राइट ऑफ कितना करना है? 1/5 करना है। कितना करना है? वेट वेट, 1/5, 90,000 का 1/5 करेंगे तो कितना हो गया? वो हो गया आपका 7,200। ये राइट ऑफ कर दिया तो 18,000 प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आएगा। अब ये राइट ऑफ किया है, इसको क्या किया है? डेफर कर दिया। डेफर का करने का मतलब क्या है कि ये अब फ्यूचर में जो आने वाले 4 साल और हैं उनमें एडजस्ट किया जाएगा, उस पे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये देखिए एसेट में यहाँ पे शो कर दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 72,000 रुपीज, राइट ऑफ कर दिया, इसको वहां प्लेस कर दिया। वैसे यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना चाहिए, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब ये जो पार्टनर्स एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग है, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ये जो पार्टनर्स को जो चीजें देनी है उसको ये देखिए हमने कहाँ शो करना है, उनको प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में नहीं शो करना कहीं पे भी। जैसे इंटरेस्ट, अगर सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन होता तो हम बताइए कहाँ शो करते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनर्स की सैलरी है, वो कहाँ शो करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में? वो करते हैं प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। पर यहाँ पे क्या करना है? पार्टनर्स को जो भी लेना देना करना है वो कहाँ किया जाएगा? वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है ओनली। अभी लास्ट एडजस्टमेंट ये एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंगली है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज, सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है तो 3 से 4 10 मिनट के अंदर है 5 एडजस्टमेंट आप कर लोगे। तो 3 मिनट आपको लेजर पोस्टिंग लगेंगे, 10 मिनट इसमें करेंगे, 5 मिनट ले लो मैक्सिमम ये प्लस माइनस करने में। तो आपने इसको टोटल किया, यहाँ से माइनस किया, तो ये आपके पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखने के बाद इन सबको यहाँ से माइनस किया, तो ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अपोजिट साइड में यहाँ पे ले आए। अब उसके लाने के बाद जो भी पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो भी आपने एक्सपेंडिचर करे हैं उनको डेबिट में शो करना है, जो वहां से इनकम हो रही है क्रेडिट में शो करना है। अब सैलरी देनी है पार्टनर वाई को 18,000 रुपए की, वो हमने यहाँ लिख दी सैलरी। कहाँ लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सैलरी देनी है इसको पर एनम, पूरे साल की 18,000 सैलरी देनी है वाई को, तो दे दी हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5%। अब ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जितनी जिनकी इनकी ओपनिंग कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट दे देंगे 5%। तो कितनी है अभी इनकी कैपिटल? ये कैपिटल इनकी गिवन है, वाई की, एक्स की कैपिटल है 5,24,000 रुपये ओपनिंग, और वाई की कितनी है? 4 लाख रुपीज है। 4 लाख का 5% करेंगे तो 20,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया, ये 20,000 रुपया, और 5,24,000 का 5% करेंगे तो 32,500 आ गया। ये कहाँ शो कर देना? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में शो कर देना है, और ऐड टू द कैपिटल कर देना है। ऐड टू द कैपिटल हमने कर दिया है। उसके बाद ड्राइंग का कितना है? 5% ही हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ड्राइंग का इंटरेस्ट हमारी इनकम है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड क्रेडिट साइड में शो करते हैं। यहाँ पे क्या करना है? पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन का भी क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ शो कर दिया। कितनी कितनी ड्राइंग थी दोनों की? ये देखिए ऊपर ड्राइंग देख लीजिए, 40,000 रुपये ड्राइंग थी एक्स की, इसका 5% करेंगे, और वाई की थी 30,000, उसका 5% करेंगे, तो वो अमाउंट आ गया, कितना आ गया? वाई का, एक्स का आ गया 1,000 रुपीज, 750 आ गया वाई का। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। ये जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल भी दे दिया और ड्राइंग भी दे दिया 5% का, उसका दे उनको इंटरेस्ट दे दिया, और उनको सैलरी भी पे कर दी है। अब ये इसमें से ये क्रेडिट साइड में टोटल किया तो टोटल आ गया 2,84,800। अब इसको हमने यहाँ लिखा है, यहाँ से माइनस किया, ये जो फिगर आएगी इस फिगर को हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या गिवन है? वो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे गिवन है। इसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा 3/5, और वाई को मिलेगा 2/5। तो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस फिगर बचेगी
इस बैलेंस फिगर को 2:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है वाई एंड एक्स को। ये हमने यहाँ पे कर दिया। ये कहाँ ट्रांसफर कर देना है, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है माइनस होता है, आंसर है प्लस होता है, तो हमने ये प्लस कर दिया यहाँ पे। ये सॉरी ये रहा प्रॉफिट, हमने ये प्लस कर दिया। कहाँ से आया ये, यहाँ से आया ये प्रॉफिट। उसके बाद इसका प्रॉफिट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद आपकी ये बैलेंस शीट है, ये मैच हो जाएगी। टोटल आ गया 13,71,050। ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। तो इसका मतलब है सारा कुछ सेम ही है जो सोल प्रोप्राइटरशिप का आपने पढ़ा है, सिर्फ इसमें चीज के नई चीज आपने सीखी है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की है। वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है कि पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट, सैलरी और ड्राइंग, उसकी एडजस्टमेंट क्या होती है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। और जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है पार्टनर्स में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो वो किस में होगा, इक्वली हो जाएगा। लॉस है, लॉस भी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। तो ये आपने देख लिया क्वेश्चन, तो ये 15 से 18 मिनट में आप सोल्व कर सकते हो। तो यही इंस्ट्रक्शंस मैंने वीडियो नंबर 3 में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए दी हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस के आइटम जो गिवन है उनका जो लेजर पोस्टिंग आप करोगे उसमें एडजस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है, वो सही जगह पोस्ट आपको करने आना चाहिए। तो उसको कैसे करते हैं डिटेल में हमने पढ़ लिया है कि इस जो नॉमिनल काउंट की आइटम्स हैं वो जाएंगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और रियल और जो पर्सनल अकाउंट है वो जाएगा बैलेंस शीट में। क्लियर। इसी के साथ ये वीडियो नंबर 4 जो पार्टनरशिप फर्म की है सोल प्रोप्राइटरशिप में, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। होप आपको ये अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 में, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट। जय हिंद, जय भारत।